जन्म और मरण में फर्क होता है। वैसे तो मरण और जन्म एक सा ही बतलाया है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई कितना ही छोटा है। चाहे कोई सिर टोकरी, चाहे सिर छत्र हो, जन्म मरण दोनों संग, कोई अलग ना हो, कोई अलग ना हो। चाहे एक भिखारी हो जिसके सिर पे टोकरी हो, चाहे कोई राजा हो उसके सिर पे छत्र हो, पर मरण तो जब शमशान में लेके जाते हैं तो सभी को ही बांटना पड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कोई कितना ही छोटा हो, बांटना तो पड़ता ही। जाने का सभी को है, पर जन्म जयंती तो उन्हीं की मनाई जाती है जिन्होंने अपने जीवन में जो अद्भुत विशिष्ट कार्य करते हैं। गुरु चौथमल जी को कौन नहीं जानता होगा। ये कौन सी जयंती है मालूम है आपको? किसी को मालूम? नहीं मालूम। उनकी 143 उनकी ये जन्म जयंती। तो आप लोगों ने भी किसी ने दर्शन नहीं करे होंगे ना? नहीं किया ना आप लोगों ने? किसी ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, है ना, जब गुरुदेव सदा सदा के लिए यहाँ से चले गए। पर उनकी सुगंध, उनके बारे में मैं बहुत छोटी थी जब उनके जो साहित्य 200-250 तो उनके साहित्य और दिवाकर ज्योति, उसके माध्यम से तो मैंने समझ लो प्रवचन करना सीखा। हकीकत बता रही, उनके जो दिवाकर ज्योति है, आप लोगों ने वो साहित्य पढ़े नहीं पढ़े, कितना निग्रंथ प्रवचन है, दिवाकर ज्योति है, बहुत सारे उन्होंने साहित्य लिखे। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे वो साधारण तो थे ही नहीं। वास्तव में हम बहुत अपने त्यागी तपस्वी आचार्य उपाध्याय जो महान विभूतियाँ हैं उनके साहित्य पढ़ती हैं, पर इनके जो साहित्य और इनके बारे में जो पढ़ा है आपको बताऊं तो 4 महीने लग जाए कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों का कल्याण करा, कैसे कैसे लोगों का, वो हर एक को बुराइयों से बचाना चाहते थे। तो उसका मेन मिशन उनका क्या था कि बुराइयों से बचाना। वो एक कोठे में भी गए और एक कोठी में भी गए, एक झोपड़ी में भी गए और एक महल में भी गए। वो जो पढ़ते हैं ना, कर्ण से आता है। वेश्या को भी उन्होंने ज्ञान दिया, शुद्धिकरण करो, इस शरीर का भी शुद्धिकरण करो। तुम पहले शरीर का शुद्धिकरण करोगे तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। वेश्या को जाके कोठे में जाके समझाया। आज कोई साधु संत गए, बाबू ऐसे के जाना नहीं चाहिए, अरे कैसे आत्मा को ऐसे ऐसे अध्ययन किया, तभी तो हमारा मन भी विशाल हुआ। तो जन्म से हम भगवान तो बने नहीं, जन्म से हमें ज्ञान तो आया नहीं। ऐसे ऐसे उन परमात्मा की बातें सुनी
जो आदिवासी लोग हैं ना, उनके तो एक झोपड़ी में गए वो, और जो मांस मीट खाते हैं, हर समय उनके हाथ में भाले, तीर, तलवार हर वक्त रखते हैं। कितनी कसाई भावना होगी उनके भीतर। उन लोगों को जाके बड़े मिठास से, बड़े प्रेम से समझाते हैं, कहते हैं ये काम मत करो, ये मनुष्य का चोला मिला है तुम्हें, इस चोले को तुम सुंदर बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। और मुगलों के समय में कैसे कैसे अत्याचार हुए, मतलब उनके बारे में कितना बताए उतना ही थोड़ा है। मतलब इतना एक समुद्र है, वो समुद्र थे। उनकी उपमा किस किस से दे, किस चीजों क्या चीज से उपमा दे के उनको उम्मीद करूं। परमहंस थे, क्या थे? परमहंस। हंस को देखा आपने? हाँ, हंस को देखा। हंस क्या करता है? चलता भी है, तैरता भी है, उड़ता भी है। सारे पशु पक्षी के पास ये सभी कलाएं नहीं होती, जो तैरता भी हो और उड़ता भी हो और चलता भी हो। वो चले खुद और दूसरों को भी उन्होंने क्या करा, इस धरती पर चलना सिखाया। ऐसे चलना नहीं, उन्होंने विवेक, मर्यादाएं, संयम के मार्ग में लाने का प्रयास करा। कितने लोगों को तार दिया उन्होंने, भीलों को तारा, ऋषियों को तारा, गरीब के झोपड़ी में भी गए, महलों में भी गए। बड़े बड़े राजा उनकी सभा में, प्रवचन सभा में आते थे अपने परिवारों को लेके। कैसे अद्भुत उनकी बातें। स्वयं भी चले सन्मार्ग पर और दूसरों को भी उन्होंने सन्मार्ग पर चलने के लिए हर एक के पास गए। हो ऐसे किसी संत का उल्लेख नहीं सुना है। हमारे बड़े बड़े संतों के उल्लेख सुने, लेकिन एक कोठे तक गए हो, उसका भी शुद्धिकरण करने के भाव आए उनके भीतर कि इसका भी कल्याण हो जाए। कितनों को संभाला उन्होंने, कितनों को संभाला उन्होंने, चलने सिखाया। ये मार्ग गलत है और ये मार्ग सही है, सही है। तो चलना और तैरना, हंस तैरता भी है। तो वो तो नदी सागर को पार करता है हंस। दिवाकर गुरुदेव वो स्वयं भी तरनहार, तीनानंद और दूसरों को भी, हमें भी तैरने का उपदेश दिया। जो महापुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, स्वयं भी तैरते हैं, वो भी संसार सागर से पार होते हैं। और उड़ना, हंस उड़ता भी है। तो उन्होंने भी हमें उड़ने सिखाया। हंस की तो एक सीमा है, एक दायरे है कि आकाश में कितनी ऊंचाई तक उसकी एक सीमा होती है। पर उन्होंने तो इतनी ऊंचाई के रास्ता दिखाया हमें। उस रास्ते में हम नहीं चल रहे हैं तो अलग सब्जेक्ट है, अलग बात है, पर उन्होंने हमें चलने सिखाया। उनके जीवन में जैसे हंस है, दूध और नींद, वो क्या करता है? क्या करता है हंस? मतलब एक चीज बनी हुई चीज को भी वो अलग करता है। तो उन्होंने धर्म अधर्म, पुण्य पाप उनको अलग कर दिया। लोगों को समझाते समय, लोगों को बुझाते समय यही कहते थे, ये सन्मार्ग है, ये कुमार्ग है, ये सुमार्ग है। तुम
मार्ग में चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे उनका जीवन, किस तरह अपने जीवन में उन्होंने और मुख्य ध्येय, उनका मुख्य ध्येय श्रमण संघ को जीवंत रखने का, और श्रमण संघ के नींव थे वो। श्रमण संघ जिस समय स्थापित किया गया उस समय उनका बहुत बड़ा क्या था, ऐसा अद्भुत योगदान था। ऐसे दिव्य विभूति, ऐसे दिव्य आत्मा, अथाह गुणों के धनी, ऐसे गुरु के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। भले ही हमने उनके दर्शन नहीं किए, पर उनके जो जितने भी साहित्य, एक एक साहित्य में मोती पिरोए हुए, ऐसे अद्भुत उनके साहित्य हैं। और सबसे पहले जब मैंने स्वतंत्र चमासा किया, लगभग 25-26 साल पहले भरतपुर में करा, तो वहाँ पर अब रामलाल गुरुजी, नानालाल गुरुजी को मानते हो, वहाँ संप्रदाय है ना आपका, जो राजस्थान पूरा एरिया में, तो वो वहाँ पर पहली बार चमासा मुझे अचानक ही करना पड़ा। मेरी पढ़ाई चल रही थी आगरा में, आगरा से भरतपुर सिर्फ 50 किलोमीटर है। तो ऐसे वहाँ के समाज के लोग कहने लगे, आप पास में चमासा करो तो प्रोफेसर आपको पढ़ाने आएंगे, नहीं तो आपकी पढ़ाई से रुक जाएगी, साधु जी माने समस्या आएगी। तो 2-4 व्यक्ति जाके भरतपुर माने, जैसे उन लोग बड़े विद्यार्थी थे, तो वो लोग जाके, जैसे वो जिनेंद्र जी आए थे, ये 5 साल गए कि ऐसा साथ भी पढ़ेंगे और ये वहाँ चमासा कर नहीं सकते, अभी जस्ट चमासा किया था, अगला नहीं कर सकते, तो आपके यहाँ ये लगे पढ़ेंगे। उस बेचारे सब कहने लगे बहुत अच्छा है ना, सब कहने लगे अच्छा है, सब राम गुरु जी को मानने वाले, एक भी घर श्रमण संघ का नहीं, एक भी नहीं, आज भी नहीं वहाँ पर। तो अब हमें, मैं तो बच्चे थी, मेरी 22-23 साल के आसपास की उम्र थी, तो वहाँ चमासा हमने मान लिया भरतपुर में मान लिया। तो वहाँ पर क्योंकि संप्रदायवाद, आचार्य आनंद ऋषि जी की कोई जयकारा नहीं बुलाता, कहीं खाली नाम लिखा हुआ गुरु नानक की जय, बस ऐसे। और फिर मुझे तब मालूम भी नहीं था कोई ऐसा गुरु नानक वाले इनको नहीं मानते, ये श्रमण संघ वाले इनको नहीं मानते, मुझे तो ज्ञान ही नहीं था इस बारे में। तो मैंने वहाँ ऐसे मैंने खोज की, मतलब ऐसा क्यों, तो कहने लगे कि ये क्षेत्र जो है ना गुरु नानक का है, तो आपके श्रावक लोग आए कि साध्वी को पढ़ना है, तो हमने कहा चलो, तो यहाँ जमा से श्रमण संघ के नहीं होते। तो मैंने कहा इस तरह क्यों मन में रखो। तो मैं वो इस थाना के पीछे के साइड में ऐसे घूम रही थी, तो वहाँ लिखा था दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की प्रेरणा से, वो स्थान, मतलब वो तो बहुत, ये मालवा प्रांत में, राजस्थान में, मेवाड़ में उनका विचरण क्षेत्र ही यही था, पूरा राजस्थान उनका था एक जमाने पर, ऐसा बताते। तो मैंने एक दिन प्रवचन में कहा, मैंने कि ये जो चौथमल जी महाराज साहब को आप जानते हैं, जो वहाँ के बुजुर्ग उनसे पूछा, कहने कि वो तो हमारे गुरु थे, मतलब कहने वो तो हमारे गुरु थे। फिर कहने लगे अब वो कोई आता नहीं, कोई श्रमण संघ का साधु इधर आते ही नहीं, ये भरतपुर, महावीर, दीर्घ है ना, मंडावर, इधर कोई नहीं जाता, उधर क्षेत्र में विचरण करी, इतनी छोटी उम्र में उधर विचरण करा, उधर ही पढ़ाई की, पेपर देने आना आगरा, और विचरण क्षेत्र वही हाथरस क्षेत्र में 4 साल में वहीं आसपास ही रही। तो कहने लगे कि चौथमल जी महाराज का है, उनका ही बनाया हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, खटेरे, क्या बोलते हैं आप लोग। तो हम लोग ऐसे थे पहले, और चौधरी थे हम, हमारे जो पुश्तैनी, जो हमारा परिवार, हमारा खानदान, तो हम लोग ऐसे थे। तो उन्होंने हमको जैन बनाया, किसने बनाया, चौथमल जी महाराज ने बनाया। अब वो चले गए, उनके जाने के बाद यहाँ गुरु नानक आए, तो हम नानक गुरु को माने, वो तो कोई बुराई नहीं,
देखो जो जगाएगा वही गुरु है, सीधी सी बात। अब हम तुम्हें जगा नहीं रहे और हम सोचे हम तुम्हारे गुरु बने, काहे के गुरु हम है ना। तो जो जगाएगा वही गुरु होता है, उनकी ऐसी धारणा हो गई। मैंने कहा ये सही बात है, लेकिन जिस गुरु ने तुम्हें चलना सिखाया है ना, तुम्हें तैरना सिखाया, तुम्हें उड़ना सिखाया, उड़ना का मतलब मोक्ष का मार्ग दिखाया, तैरने का मतलब इस संसार से अनासक्त बनो, इतनी आसक्तियां मत लाओ, इतना लिप्त मत हो, तैरना सिखाया। पर उसको भी आपको बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोला। लेकिन कौन सुनता किसका? मैं यहाँ आप लोगों को कितना बोलते हैं, आप सुनते हो? नहीं सुनते ना? तो मैं तो उनको याद है, तो मैंने उनको देखा नहीं और उनके संप्रदाय के लोगों से मैं इतनी मिली नहीं। मैं निस्वार्थ बात करती हूँ, बहुत लाजवाब संप्रदाय का। आज उनके जितने श्रावक श्राविकाएं साधु संत हैं, आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इधर के लिए हमने जो नोट किया, हम भी नोट करते हैं ना, खाली तुम्हारे पात्रे उठा के खाना खा के थोड़ी वो करते हैं। आपके घर से आहार लाए, खा लिया, हम भी रीड करते हैं, हम भी बात करते हैं, है ना। तो हमने साउथ में भी देखा, उनको उनके अनुयायी इतने पक्के, दिवाकर संप्रदाय के इतना पक्के, और उनके साधु समाज भी बहुत, मतलब जो कमल मुनि कमलेश उन्हीं के संप्रदाय के, जो ये गौशाला है ना, बहुत उन्होंने बहुत काम करा उन्होंने। तो अद्भुत है उनका जो ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी साधना, उनकी प्रेरणा। उन्होंने मतलब मुझे एकदम झकझोर के इसलिए लगता कि वो कैसे जिनके भीतर इतनी क्रूतियां हैं, बुराई है, उनके पास जाते थे वो। देखो ऐसा लगता है, ऐसा मैंने किसी संत का नहीं सुना, किसी तीर्थंकर का नहीं सुना कि वो कोठे तक भी पहुंचे, किसी संत का नहीं सुना वो भीलों के झोपड़ियों में जाके उन्होंने कहा ये छोड़ो, कि ऐसा मैंने उल्लेख ऐसे सुना अपने मिश्री मर्जी महाराज साहब, अपने अम्बेश गुरु, इनकी अपने अपने सब तरीके के, लेकिन उनका देख सुन के कैसा लगता है कि हमारे बड़े बड़े संतों ने, आचार्यों ने, जो महा मनीषियों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां की, हमारे धर्म को बचाने के लिए उन्होंने कितना कुछ करा। तो महापुरुष के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। तो अपना भी हमको देखना है, क्या भाई हमारी ये 7 बातें या कम है आप लोगों के लिए? हाँ 7 बातें, तो आइए ये 7 बातें भी पूर्ण करना है। कौन सी बात में आए हुए?